पूजा सिंघल और उन पर काली कमाई के लग रहे आरोपों पर देखिए हमारी ये खास पेशकश पावर की पूजा। I would like to invite respected Secretary, Department of Industries, Government of Jharkhand, Srimati Pooja Singhal ji. So please welcome her with a huge round of applause. झारखंड की सरकारी दुनिया में पूजा सिंघल का नाम एक ऊंचा मकाम रखता है। वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल के दामन पर भले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हों, लेकिन बदलती सरकारों में वो बार बार सत्ता का समीकरण साधने में कामयाब रही हैं और यही वजह है कि प्रशासनिक तंत्र में उनके रुतबे में कभी कोई कमी नहीं आई। सादर निवेदन करना चाहती हूँ उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल मैम से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन इस मंच पर फूलों के गुलदस्ते से करने की कृपा की जाए। झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में भी पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बावजूद इसके कांग्रेस और JMM की हेमंत सोरेन सरकार में भी उनका जलवा कायम रहा है, लेकिन अब ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर अपना शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार को पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर देर रात तक ED ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने, अवैध खनन और मनरेगा में घोटाले करने के आरोप हैं। ये पहले भी विवादों में रह चुकी हैं, पहले भी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये रघुवर दास के सरकार में कृषि सचिव थी और अभी झारखंड की बहुत बड़ी IAS अधिकारी हैं। इनके पास अभी दो विभाग हैं। ये खनन सचिव भी हैं और साथ में उद्योग सचिव भी हैं। एक और विभाग की ये चेयरमैन भी हैं। इसको भी लेकर जो है कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ है कि आखिर एक आदमी के पास इतना पद कैसे रह सकता है। यहाँ पर इनके सरकारी आवास पर कल ED ने दिन भर छापेमारी की है। देर रात में जाके छापेमारी ख़त्म हुई है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में अभी ED ने किसी को भी गिरफ्तार या डिटेन नहीं किया है। झारखंड हाई कोर्ट के वकील राजीव ने फरवरी 2022 में पूजा सिंघल के खिलाफ ED में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मुंबई से लेकर फरीदाबाद और जयपुर, कोलकाता से लेकर मुजफ्फरपुर और रांची तक कई राज्यों में पूजा सिंघल से जुड़े करीब 18 ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। पूजा सिंघल के CA के घर से 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये सोनाली और मोनिका अपार्टमेंट है। यहाँ पर भी ED की टीम ने छापेमारी की। यहाँ पे जो पूजा सिंघल के CA हैं सुमन, वो इसमें रहते हैं। कल ED की टीम पूरी देर रात तक यहाँ थी। सुबह से भी ED की टीम यहाँ पर थी। 17 करोड़ कैश ED ने सुमन के पास से जब्त किया है। पहले जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है कि सुमन ने कहा कि ये कैश उनका नहीं है। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनका कैश है। कहाँ से आया इसको बताने में वो साफ तौर से मुकर रहे थे। पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे, जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल के यहाँ से आ रही है कि जो पूजा सिंघल के CA हैं सुमन, उनको ED की टीम अपने साथ ले गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाने वाली IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पास फिलहाल राज्य के उद्योग और खान सचिव का प्रभार है। इसके अलावा वो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन भी हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, सर एक छोटी सी PowerPoint प्रेजेंटेशन है। हम लोगों के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं सर, रियाडा, बियाडा, एसपियाडा और आइडा, वो मिलकर के जियाडा बना है। 2000 बैच की IAS अधिकारी पूजा सिंघल का वर्तमान जितना दागदार नजर आ रहा है, उनका अतीत उतना ही उलझा रहा है। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दरअसल पूजा सिंघल ने महज 21 साल और 7 दिन की उम्र में IAS कैडर में प्रवेश करके सबसे कम उम्र में IAS बनने का रिकॉर्ड बनाया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा में कामयाब होने के बाद पूजा सिंघल की पहली शादी IAS अधिकारी रहे राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन निजी वजहों से दोनों में तलाक हो गया और फिर पूजा सिंघल ने अभिषेक झा से शादी की। शादी के बाद पूजा सिंघल का निजी जीवन तो पटरी पर लौटा, लेकिन इस बीच उन पर अपने परिवार वालों के व्यावसायिक हितों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे।
नौकरी में रहने के दौरान जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही, उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई गंभीर आरोप भी लगे। चतरा में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर मनरेगा योजना से 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए देने के आरोप लगे। इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठा था, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। झारखंड के खूंटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान भी मनरेगा में 16 करोड़ रुपए के घोटाले में उनका नाम सामने आया था। इसकी जांच अभी ईडी कर रही है। इसके अलावा पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर उषा मार्टिन ग्रुप को कठौतिया कोल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप भी लग चुका है। फिलहाल उन पर नए आरोप हैं कि वो रेत खनन के लिए ठेके अपनी पसंद के ठेकेदारों को दे रही थी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन को कौड़ियों के दाम पर खदान आवंटित करने का आरोप भी उन पर लगा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन को नोटिस देकर 10 मई तक जवाब तलब किया है। इस मामले में चुनाव आयोग की एंट्री से सोरेन की विधानसभा सदस्यता को खतरा पैदा हो गया है और यही वजह है कि झारखंड में जबरदस्त सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। जो ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं, अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के। इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी। पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापे पड़े और 150 करोड़ से ऊपर के दस्तावेज, उनके अवैध संपत्ति का भी एक कागजात प्राप्त हुआ है। जब खान सचिव के पास एक इतनी अकूत संपत्ति है तो खान विभाग में भी सब ठीक नहीं चल रहा है और खान विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी हैं। इसलिए इसकी जांच को परिधि को और बढ़ाना चाहिए। इस तरह से सरकार से जोड़ करके सवाल पूछे जा रहे हैं। अधिकारी किसी एक सरकार एक पार्टी का नहीं होता है, सभी पार्टियों की सरकार में काम करने का उनको अवसर मिलता है। लेकिन अभी के परिदृश्य में ये पेंट किया जा रहा है कि झारखंड की जो वर्तमान सरकार है वो भ्रष्टाचार में निहित है। ये ठीक नहीं है। जाहिर है पूजा सिंघल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी पहुंच रही है, लेकिन पूजा सिंघल कैसे तरक्की के आसमान तक पहुंची है, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। देहरादून में जन्मी पूजा सिंघल पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार थी। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से ग्रेजुएशन किया है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर परीक्षा में टॉपर की सूची में शामिल रहने वाली पूजा सिंघल ने अपने पहले ही प्रयास में IAS की परीक्षा पास कर ली थी। IAS बनने के बाद हजारीबाग में बतौर SDM उन्होंने शिक्षा परियोजना की ओर से बच्चों को दी जाने वाली किताबों की अवैध बिक्री का भांडाफोड़ किया था। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का डेटा एकत्र करने के लिए उन्होंने झारखंड में पहली बार विकलांग सर्वेक्षण भी किया था। रिम्स निदेशक के रूप में भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाई। जाहिर है IAS अधिकारी पूजा सिंघल के निजी और सार्वजनिक जीवन में अब तक का सफर उपलब्धियों और विवादों से घिरा रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।